क्या पाप और पुण्य होता है? क्या बुरे कर्म करने की वजह से आपको दंडित किया जाता है? क्या भगवान आपको दंड देते हैं? आज इसके ऊपर विशेष रूप से चर्चा होगी, तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग भटक गए। एक चोर है, वो चोरी कर रहा है। उसने चोरी करी और उसके पास 1 लाख रुपए आ गए। उसके बाद ये कुछ 1940 के आसपास की बात है। जैसे कि मैंने बताया कि एक चोर था, उसने चोरी करी और उसके पास कुछ 1 लाख रुपए, उस टाइम में बहुत ज्यादा होते थे, आ गए। उसके बाद क्या किया कि जब उसने 1 लाख रुपए, तो उसने घर खरीद लिया, कुछ अपनी बीवी के लिए कंगन खरीद लिए, उसकी घुमाने ले गया। घर में थोड़ा सा पंखा वंखा नहीं था, वो ले लिया। तो कुल मिला के उसके जो 1 लाख रुपए थे वो चले, 1-1.5 साल तक चले। उसके बाद फिर उसके अंदर से एक आत्मविश्वास आया कि यार, मैंने 1 लाख रुपए की चोरी करी है, मैं दोबारा एक चोरी कर लेता हूं। इस बार 2 लाख रुपए की करूंगा या 5 लाख की करूंगा। और उसने 5 लाख रुपए की फिरौती करी और वो वापस 5 लाख रुपए ले आया अपने घर और बहुत खुश हुआ। उसके घर वाले भी काफी खुश हुए। फिर कुछ साल बीते, 5 लाख रुपए खत्म हो गए। तो सबने बोला कि अब नौकरी कर लो, कुछ काम कर लो, कुछ जॉब कर लो। एंड फाइनली क्या हुआ कि उसने कहा कि जॉब तो मैं नहीं कर पाऊंगा, उससे अच्छा है कि 2 बार मैं कर ही चुका हूं, 2 बार तो मैं सफल हो ही चुका हूं, मेरे अंदर आत्मविश्वास भी है। एक काम करता हूं, इस बार मैं 20 लाख रुपए की चोरी करता हूं। अच्छा, ये जो 2 चोरियां इसने करी, इसकी वजह से जो पुलिस थी वो काफी अलर्ट थी कि ये लड़का है, रात में आता है और चोरी करके चला जाता है। तो ये वो घर में घुसा। जैसे वो घर में घुसा, उसके ओनर ने पहले ही भांप लिया और उसने पुलिस को कॉल कर दिया और पुलिस आई, उसको पकड़ के ले गई और उसको काफी लंबे समय तक जेल में रखा गया। 10 साल उसको सजा मिली और 10 साल बाद वो वापस निकला और सुधर गया। उसके बाद से उसने चोरी नहीं करी क्योंकि 10 साल तक दंडित था। आपके हिसाब से जो दंड है ये इसी वजह से दिया गया क्योंकि वो चोरी कर रहा था, आपके हिसाब से? इस पूरी कहानी में हमने ये सीखा कि पाप और पुण्य नाम की चीज होती है। पुण्य जो है, जिसने उसको पकड़वाया, जिस आदमी ने उस चोर को पकड़वाया, उसको बाद में उसको अवार्ड भी मिला, पुरस्कार भी मिला, तो वो पुण्य था उसके लिए। और पाप चोर को मिला। ये जो सृष्टि है, ये आपके पाप और पुण्यों को मॉनिटर करती रहती है। और जो सृष्टि है, इसमें जो पाप और पुण्य है वो चलते रहते हैं। जो आदमी गलत काम करता है उसको गलत सजा मिलती है, जो आदमी अच्छा काम करता है उसको पुण्य मिलता है। ये एकदम बकवास है, ये झूठ है, ये सत्य नहीं है। पाप और पुण्य ऐसे काम नहीं करते हैं। वो जो चोर है, अगर वो पहली चोरी में रुक जाता तो शायद उसको सजा नहीं मिलती। लेकिन कितने ऐसे चोर हैं जो पहली चोरी में रुक जाएंगे? नहीं रुकते हैं। उस चोर के कर्म ने उस चोर को दंडित किया। किसी सृष्टि ने नहीं, किसी भगवान ने नहीं, उसके जो कर्म थे उसने खुद किया उसको। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम एक बार चोरी करते हैं और फिर सुधर जाते हैं।
बहुत कम होता है, वैसे 99.9% ऐसा नहीं होगा। आप चोरी करोगे तो दोबारा भी चोरी करोगे, लेकिन अगर वो रुक जाता तो क्या उसको सजा मिलती है? नहीं। इस दुनिया में बहुत सारे लोगों ने, स्पेशली इस देश में, नेता, अभिनेता, पुलिस अधिकारी, IAS IPS में से ज्यादातर लोग जो हैं, आप जानते हैं, वो करप्ट हैं। अंडर द टेबल पैसा चलता है। अगर आपको क्रिकेट में जाना है तो उसमें पैसा चलेगा, अगर आपको इसमें जाना तो उसमें पैसा चलेगा, उसमें जाना तो उसमें पैसा चलेगा, हर चीज में पैसा चल रहा है, करप्शन है। इन लोगों का फैसला ये भगवान की अदालत से कम मिलेगा? मुझे ये बताओ, क्यों नहीं मिलता? एक 3 साल की लड़की का बलात्कार हो जाता है और वो आदमी पावर की वजह से जेल से बाहर आ जाता है, उस आदमी को भगवान की अदालत से फैसला क्यों नहीं मिलता? ये दुनिया और अशांत क्यों होती जा रही है? लोग मंदिरों में जा रहे हैं, लोग गिरजाघर में जा रहे हैं, लोग मस्जिदों में जा रहे हैं, उनको तो और शांत होना चाहिए, लेकिन वो और अशांत और क्रोधित और करप्टेड क्यों होते जा रहे हैं? आज से 2 साल पहले आदमी इतना धार्मिक नहीं था, लेकिन आज भगवान के नाम पे लोग काटने मरने को तैयार हैं। इसका मतलब भगवान से प्रेम बढ़ गया है। तो भगवान उनके क्रोध को शांत क्यों नहीं करते हैं? या वो खुद क्यों नहीं समझते हैं? ये चीज समझने की कोशिश करिए। अगर पाप और पुण्य इस दुनिया में होता ना, सच में अगर कोई होता जो हमारे सुप्रीम कोर्ट की तरह होता और अच्छे से वर्डिक्ट सुनाता, तो ये दुनिया बहुत ही अच्छे से चल रही होती। आज हम और आप अपनी पत्नी को रात में 2 बजे दिल्ली जैसे शहर में लेके जा सकते थे, अपनी लड़कियों को, अपने बहनों को रात में 2 बजे दिल्ली जैसे शहरों में छोड़ सकते थे, लेकिन आज नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि कोई भी वर्डिक्ट नहीं सुनाया जा रहा है भगवान की अदालत से। क्यों नहीं सुनाया जा रहा है? क्यों? क्योंकि पाप और पुण्य ऐसे काम नहीं करते हैं। एक आदमी अगर बलात्कार करता है और बार बार करता है, तब वो फंसेगा। अगर वो एक बार बलात्कार किया और गलती से बच गया और नहीं देखा किसी ने और भाग गया, तो उसको कभी पूरी जिंदगी में कोई पाप नहीं मिल सकता। और ये चीज कई लोगों को डाइजेस्ट नहीं होगी जो मैं बोलने वाला हूं ना, ये क्योंकि मैं देख के बोल रहा हूं, मैं देख के बोल रहा हूं। लेकिन जो एक बलात्कारी है, वो एक बलात्कार पे तो रुकेगा नहीं, तो बाद में और भी कुछ टेढ़म लग करेगा, इधर उधर जाके बदतमीजी करेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा ना वो। ऐसा तो है नहीं जो एक देखिए, ऑब्जेक्ट इन मोशन टेंड्स टू बी इन मोशन। एक ऑब्जेक्ट, एक अगर कोई वस्तु है, अगर वो चल रही है तो वो स्वचालित है, तो वो स्वचालित ही चलेगी, वो रुकेगी नहीं। इसी वजह से आदमी पकड़ा जाता है, आदमी दंडित। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पावर में हैं, जो कि किसी नेता के लड़के ने बलात्कार कर दिया, बताओ, बच गया, अब बताओ। किसी का मर्डर हो गया, अब बताओ। कोई मासूम जेल चला गया, अब बताओ। पावर ने बचा लिया। क्या हो रहा है? कहीं कुछ ना कुछ तो मानते होगे ना कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कि अपने ही अंधकार में, मान्यताओं के अंधकार में, विश्वास के अंधकार में, अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा के अंधकार में डूबे हुए हो, इस कदर डूबे हुए हो कि सत्य तुम्हें दिख ही नहीं रहा है। अगर तुम सच में अपनी मान्यता को नहीं छोड़ना चाहते तो शायद ये पॉडकास्ट तुम्हारे लिए नहीं है। अगर आंखें खोलोगे तो तुम्हें दिखेगा, लेकिन तुमने आंखें बंद कर रखी है और मान्यता ही दिखती है तुम्हें। तुम्हारी मान्यताओं के आगे कुछ चलता है? यह सृष्टि इस बात से किसी भी तरीके से संबोधित नहीं है कि इस पृथ्वी पर बलात्कार हो रहा है या खून हो रहा है। इस दुनिया के जो नियम कानून है, इस दुनिया में जो भी भगवान अगर कहीं भी है, उस भगवान को कोई लेना देना नहीं है। आदमी अपने ही कर्मों में फंसता है, उसको कोई मॉनिटर नहीं। अगर मॉनिटर कर रहा होता है, दुनिया बहुत अच्छी चल रही होती। देयर इज नो मॉनिटरिंग। वो लोग कहते हैं ना, ऊपर वाला देख रहा है। ऊपर कहां बोला गया, पहले समझने को। ऊपर बोला गया है हमारे जो ऊपर, जो अगर आप देखोगे, आप कहां, आप हाथ में हो, आप पैर में हो, आप किडनी में हो, आप कहां पे हो? आप कहोगे मैं यहां पे हूं, आंखों के पास हूं, कहीं पे। सबसे ज्यादा कॉन्शियसनेस जो होती है वो यहीं होती है, सर के अंदर, ब्रेन में।
तो ऊपर, ये है ऊपर, ऊपर आसमान में नहीं, और देख रहा है। कौन देख रहा है? तुम देख रहे हो। और कृष्ण ने क्या बोला भगवत गीता में? कृष्ण ने भगवत गीता में क्या बोला? उन्होंने कहा मैं हर जगह व्याप्त हूं। भगवान हमारे अंदर ही है, अंदर ही से देख रहा है। जो ये बात कर रहा है अभी, ये जो मनुष्य बात कर रहा है, इसमें और भगवान में क्या अंतर है, ये समझना जरूरी है। पहले आप पहले भगवान का मतलब क्या है, भगवान का मतलब क्या पहले समझ लीजिए। लोगों की डेफिनेशन क्या है? वो आदमी जो बहुत पावरफुल है और 2 मिनट में आपके जो वो है प्रॉब्लम्स हैं उसको खत्म कर सकता है। दैट इज भगवान। दैट इज देयर और नॉट? यस, दैट इज देयर। बट इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गलत काम किए जा रहे हैं, 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 किए जा रहे हैं। इस दुनिया का नाश होता जा रहा है। सारी प्रजातियां मरती जा रही हैं। 99% प्रजातियां मरती जा रही हैं। सारी प्रजातियों खत्म हो गया। बाघ जाने वाला है, हाथी जाने वाला है, तेंदुआ जाने वाला है। सब इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, सारी इंडेंजर्ड प्रजातियां हैं। क्या हो रहा है? एक आदमी मांस खा रहा है, उसको कुछ नहीं होता। एक आदमी फूल पत्ती खा रहा है, उसको कुछ नहीं होता। अरे मांस खाने वालों को दंडित मिलना चाहिए, कोई दंड नहीं मिल रहा है। क्या मांस खाने वालों को दंड मिल रहा है? क्या कोई दंड नहीं मिल रहा? तो पाप पुण्य का मतलब क्या है पहले समझना जरूरी है। आदमी अपने कर्मों में फंसता है। अब समझो कैसे होता है ये। एक आदमी है जो सारी शाकाहारी जो जीव जंतु हैं उनको खा डालता है। वो कौन है? वो मनुष्य है। मनुष्यों ने सारे हर्बीवोरस एनिमल्स को खा लिया। अब क्या होगा उससे? असंतुलन। अब उससे विनाश होगा। होगा कि नहीं होगा? बस यही चीज है, यही कर्मा है। लेकिन अगर आदमी एक ही 2 जीव जंतु को खाए और रुक जाए तो नहीं होता कुछ। अब ये चक्कर लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं उसको मिलेगा, अगले जन्म मिलेगा, पिछले जन्म मिलेगा। लोगों को तो पता ही नहीं है अगले जन्म पिछले जन्म होता कैसे होता, क्या होता, उसका मीनिंग क्या है, जन्म किसका होता है। जब आदमी आत्मा न जन्मती है न मरण होता है उसका, तो जन्म किसका हो रहा है? चक्कर सारा का सारा ये है कि इस दुनिया में जो पाप और पुण्य है उसको समझने की कोशिश करो। अपने आंखों के सामने से अंधकार का चश्मा हटाओ और देखो क्या हो रहा है। आपका पड़ोसी क्या कर रहा है? सट्टा लगा रहा है। सट्टा लगा के बगल में कार ला रहा है। उस कार में अपनी पत्नी की सहेली के साथ संबंध बना रहा है और उसके बाद और सट्टा लगा रहा है और पैसे कमा रहा है। उस आदमी को दंड क्यों नहीं मिलता है? उस आदमी की बीवी तक को नहीं पता है कि उसका पति कहीं और मुंह मार रहा है, तो भगवान क्यों नहीं उसकी बीवी को बता देते आके? समझने की कोशिश करो। क्या मैं गलत सवाल उठा रहा हूं? फिर लोग बोलते नहीं ये तो कलयुग है। उसमें भी लोग बोलते अपना ये तो कलयुग है, तो होगा ही, कलयुग में तो होना ही है। तो मतलब आप कुछ नहीं कर रहे हो, अपने आप हो रहा है। हाँ हाँ, अपने आप हो रहा है, बहुत बढ़िया। तो एक काम करो, जो बलात्कार कर रहा है उससे कह रहे हो अपने आप हो रहा है ना। अपने घर में किसी का अगर बलात्कार हो गया तो बोल देना अपने आप होता है। तब तो नहीं बोलते हो अपने आप होता है। तुम्हारे घर में अगर किसी के साथ कुछ हो गया तब तो नहीं बोलते हो। तुमको किसी ने खून के इल्जाम में फंसा दिया तब तो नहीं बोलते हो अपने आप हो रहा है। तब तो तुम नहीं कह रहे हो कलयुग चल रहा है। तब तो तुम बड़ा विरोध कर रहे हो। जब कहीं किसी और का बलात्कार हो तुम कहते हो कलयुग चल रहा है। तब तुम्हारे लिए सब कुछ वही चल रहा है। नहीं, तुम्हारे साथ हो गया, तुम्हारी फैमिली के साथ हो गया, तब तो नहीं, क्यों हो रहा है? कैसे कलयुग कैसे चल रहा है? ऐसे कैसे हो रहा है? अरे अगर सब कुछ चल ही रहा है तो चलने दो ना, उसमें तुम कुछ कर नहीं सकते। तुमने क्या कहा? कलयुग चल रहा, कुछ नहीं कर सकते। तो तुम्हारे साथ होता तब तो तुम बड़ा करने लगते हो। तब तो तुमको इंसाफ चाहिए मिलॉर्ड। इंसाफ नहीं मिला, इंसाफ नहीं मिला, तारीख पे तारीख मिलते जा रही, तारीख पे तारीख मिलती जा रही, पे इंसाफ नहीं मिला। अपने साथ जब बीतती है तब तुमको कलयुग नहीं दिखता है। कलयुग चल रहा है,
नो डाउट कलयुग चल रहा है, मानता हूं कलयुग चल रहा है, लेकिन कंट्रोल तो हमारे हाथ में होगा कि नहीं होगा? तो हम उसमें ये क्यों लेबल कर दे रहे हैं कि ये तो होना ही है? क्यों होना है भाई? आपके साथ जब हो रहा है तब नहीं होना है, तब आप नहीं बोलते हो ये तो होना ही है, तब आपको उसमें विरोध करना है, आपको उसमें सुप्रीम कोर्ट चाहिए, आपको पुलिस चाहिए। जब किसी और के साथ हो रहा है तो आप कह रहे हो कलयुग हो रहा है, ये तो होगा ही होगा, ये तो लिखा हुआ है, जो लिखा है वो तो होना ही होना है। कहां लिखा हुआ दिखाओ, कहां लिखा हुआ भैया? ये लिखा हुआ है, ये 2 महीने की लड़की के साथ बलात्कार हो रहा है, लिखा हुआ है? कहां लिखा हुआ है? आपका बेटा 120 की रफ्तार पे गाड़ी चला रहा है तो उसका लिखा हुआ था वो 120 पे चलाएगा, या वो नशे में है इस वजह से 120 की चला रहा है, या उसका ब्रेकअप हो गया इस वजह से 120 पे चला के मर गया? ये लिखा हुआ था कहीं पे? कहां लिखा हुआ है? कौन से ग्रंथ में लिखा हुआ है? सब कुछ निश्चित है इस दुनिया में, सब कुछ निश्चित हो। जब ये बात करी जाती है जब कुछ निश्चित है, तो वो निश्चित ब्रह्मांड के कंटेक्स्ट में बोला गया है कि ये पृथ्वी पे जीव जंतु इवॉल्व होंगे और उसके बाद एवोल्यूशन के बाद प्रलय आएगी, फिर दोबारा दुनिया बनेगी। वो लिखा हुआ है। ये नहीं लिखा हुआ है कि कल तुम्हारी बच्चा कहीं जा रहा है बाइक से और 120 की रफ्तार पे भिड़ गया, मर गया, तो वो लिखा हुआ था। लिखा क्या हुआ है? यह लिखा हुआ है कि तुम पृथ्वी के रोटेशन को रोक नहीं सकते हो। यह लिखा हुआ है। पृथ्वी में नियम कानून है कि जो चीज आया है वो मरेगा। यह लिखा हुआ है। यह सुनिश्चित यह है कि जो बूढ़ा हुआ है वो जो जवान है वो बूढ़ा होगा। यह लिखा हुआ है। आगे चल के ये दुनिया नष्ट हो जाएगी। यह लिखा हुआ है। ये दुनिया दोबारा बनेगी। यह लिखा हुआ है। इस दुनिया में लॉ ऑफ ट्रांजैक्शन का, जो जीव जंतु है वो पेड़ पे निर्भर है, जो पेड़ है वो जीव जंतु पे निर्भर। यह लिखा हुआ है। इंसानी प्रक्रियाएं, इंसानी एक्टिविटी क्या क्या चल रही, ये नहीं लिखा हुआ है कि आदमी वहां जाएगा और वहां पे उसको सक्सेस मिल जाएगी। वो टोटली उस आदमी के हाथ में है, सक्सेस मिलनी है कि नहीं मिलनी, वो नहीं लिखा हुआ है। लिखा क्या हुआ है? जब कहा गया, रामायण में कहा था, भगवान राम ने कहा था, मैंने खुद सुना है। भगवान राम किसी से बात कर रहे थे, उन्होंने बोला रामायण में कि इस दुनिया में सब कुछ निश्चित है। अब उन्होंने सब कुछ बोल दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ मतलब आप जो नाटक कर रहे हो वो भी निश्चित है, क्योंकि अगर वो निश्चित होता तब तो बैठे रहो। फिर हर आदमी अगर बैठ जाए आज, तो कब बैठना निश्चित लिखा हुआ था क्या? बैठना निश्चित तो है नहीं। निश्चित क्या है? जो लिखा हुआ है वही होगा। ये जो लिखा हुआ है, डेस्टिनी कहां पे काम करती है? जो डेस्टिनी है, जो लिखा हुआ है, कहां काम करता है? समझने की कोशिश करो। ये एक कंटेक्स्ट से, एक एंगल से बोला गया है कि डेस्टिनी है। फॉर एग्जाम्पल, इस दुनिया में जो दुनिया आगे चल के खत्म हो जाएगी, डेस्टिनी है। आपका मरना तय है, ये डेस्टिनी है। आपके जीवन में सुखों की और दुखों की अनुभूति होना, ये डेस्टिनी है। सुख आएंगे, दुख आएंगे, दुख आएंगे, सुख आएंगे, ये डेस्टिनी है। ये डेस्टिनी है। कैसे? आप क्वेश्चन करो ना। ये 2 महीने बच्चे के साथ बलात्कार हो गए, डेस्टिनी, इसको डेस्टिनी बोल रहे हो? अरे शर्म करो यार। अपने इल्जाम अपने ऊपर लो, भगवान के ऊपर इल्जाम मत डालो। एटलीस्ट भगवान के ऊपर मत डालो कि भगवान ने बोल दिया था कलयुग है। भगवान के ऊपर मत डालो, भगवान ने बोल दिया था ये है वो है। अपने इल्जाम अपने लो, ठीक है? हम कमीने हैं, हमने नाटक किए, ठीक है? अब ये जो हमारा कमीनापन है, ये कहीं लिखा नहीं हुआ, ये हमने किया है। तो हमें बिल्कुल ये समझना होगा जरूरी अच्छे से कि पाप और पुण्य कैसे काम करता है। जब पाप और पुण्य, जब आप देखिए, होता क्या है कि हमें लगता है कि जो टिपिकल मीनिंग है उसको हम हर जगह डाल देते हैं, हर जगह डाल देते हैं। हर जगह काम नहीं करती वो चीज।
आंखें खोलो और ध्यान से देखो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लॉजिकल माइंड से देखो, मैं कह रहा हूं सिर्फ देखो। अपनी मान्यताओं का चश्मा हटाओ एक सेकंड के लिए और देखो मैं क्या कह रहा हूं। क्या मैं गलत कह रहा हूं? क्योंकि मानना तो आपको वही है जो आपको मानना है, मैं उसमें कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा। आपको जो मानना है मानते रहो, लेकिन आंखें खोलो और देखो कि इस दुनिया में जो कुछ भी गलत काम हो रहे हैं उसकी बहुत सारे लोगों को सजा नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि इस दुनिया में जो मॉनिटरिंग है भगवान के द्वारा वो इंसानी एक्टिविटी पे नहीं है, वो सिर्फ पृथ्वी की एक्टिविटीज और इस ब्रह्मांड की एक्टिविटीज जो नेचुरल चीजें उस पे है, आपके हृदय पे है, आपके डाइजेशन पे है, उस सब पे मॉनिटरिंग चल रही है। बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे मान लीजिए आपने जीव जंतुओं को खत्म कर दिया तो अब वहां पे भगवान का एक्ट होगा, एक्ट ऑफ गॉड बोलते हैं उसको, ठीक है। तो लेकिन एक्ट ऑफ गॉड वहां कैसे होगा कि आप एग्जाम में फेल हो गए और उसके बाद आप पास होना चाहते हो, तो वहां पे एक्ट ऑफ गॉड होना चाहिए, वहां नहीं होता। हमारे धर्म में बोल दिया गया था, सनातन धर्म में, आपका जीवन आपका कर्म है। ये सुना है कई लोगों ने। तो एक तरफ भगवान ये बोल रहे हैं कि आपका जीवन आपका कर्म है, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हो कि भगवान आपके कर्मों को मॉनिटर। कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। मॉनिटरिंग अगर हो रही होती तो बलात्कार नहीं होता। मेरी चीखें निकल जानी चाहिए अगर मैं एक लड़की का बलात्कार होते हुए देखूंगा जो कि 2-3 साल की है, मेरी चीखें निकल जानी चाहिए। मैं कैसे करवा सकता हूं? हैं? फिर लोग कहते हैं कलयुग है। अरे कलयुग क्या है? तुम्हारी बच्ची के साथ नहीं हुआ ना तो कलयुग बोल रहे हो। हर चीज में मान्यता डाल दी लोगों ने। अगर इस देश के सभी लोग मिलकर अच्छे से काम करें तो इस देश में क्राइम नहीं हो सकता है। पुलिस अधिकारी, नेता, अभिनेता हटाओ, ये सारे लोग अगर मिलकर काम करें तो नहीं हो सकता। कैसे हो रहा है? लोग कहते हैं कि मैंने तपस्या करी और भगवान ने मेरे को मेरा वीजा लगवा दिया, मेरे एग्जाम में मेरे को पास कर दिया, मेरे घर में धन की कमी थी, धन आ गया, तो मैंने तपस्या करी और मेरे साथ ये हो गया, मुझे मिल गया वो चीज। आपको मिल गया, बात सही है आपकी, लेकिन एक आदमी है जो भूखा है और वो भगवान से मांग रहा है, उसको नहीं मिल रहा है। उससे ज्यादा तपस्या कौन करेगा? एक आदमी जो 10 दिन से भूखा है, वो ज्यादा तपस्वी है या तुम तपस्वी हो? एक औरत का बलात्कार हो रहा है, वो अपने भगवान को चीख के बुला रही है, वो ज्यादा तपस्वी है या तुम ज्यादा तपस्वी हो? कौन तपस्या कर रहा है? अगर तपस्या से ही ये चीजें होती हैं तो तपस्या की बात अगर करें हम, तपस्या की आज हम बात करते हैं, तो तपस्या की अगर हम बात करें तो कहां हो रहा है? इस दुनिया में मैं ये नहीं कह रहा भगवान नहीं होते, होते हैं। आपकी डेफिनेशन अलग है, मेरी डेफिनेशन अलग है, सबकी डेफिनेशन अलग है, होते हैं। लेकिन मॉनिटरिंग जो है, ये मॉनिटरिंग वाला जो एटीट्यूड है ना, ये जो मॉनिटरिंग हो रही, मॉनिटरिंग किसका? विटनेस कौन कर? आत्मा विटनेस करती है। आप शरीर का बलात्कार कर सकते हो, आप आत्मा का बलात्कार नहीं कर सकते। आप उसके शरीर को छीन सकते हो, चीर सकते हो, मार सकते हो, काट सकते हो, लेकिन उसकी आत्मा आप चाहो कि वो आपकी हो जाए, उसकी आत्मा आपकी हो जाए, नहीं हो। वो आत्मा उसी को देगी जिसको वो चाहती है, जिससे वो प्रेम करती है, उसी को वो अपनी आत्मा दे सकती है। तुम शरीर के साथ खिलवाड़ कर सकते हो,
वैश्यागर्दी कर सकते हो, लेकिन तुम उसकी आत्मा को नहीं। तो ये जो बोला गया है ना कि वो देख रहा है, मॉनिटरिंग जब आप मर जाओगे और जब आप जिंदा हो तो भी मॉनिटरिंग हो रही है। वो देख रहा है। देखने का मतलब ये नहीं आंखें, अंदर कोई एक आत्मा बैठी उसके अंदर आंखें लगी हुई हैं और वो देख रही, नहीं, ये नहीं है। देखने का मतलब ये है कि वो विश्व साक्षी है, वह विश्व साक्षी है, साक्षी है, वो विटनेस है, विश्व साक्षी, अजन्मा है, अविनाशी है। किसको बोला गया है? आत्मा को, परम तत्व को बोला गया। हैविंग सेड दैट, ये क्राइम होता क्यों है, गलत काम होते क्यों है? आदमी क्रोध में है। आदमी एक ऐसी गलतफहमी में जीता है कि उसको अगर एक टीवी, फ्रिज, मॉनिटर, लाल बत्ती, शोहरत, बरकत, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, समृद्धि, ये सब अगर मिल जाए तो उसके जीवन अच्छा हो जाएगा। ये एक भ्रांति है, इसको माया बोलते हैं। ये संसार एक माया रूपी संसार है। यहां पे माया पनप रही है, हर तरफ हर एक वस्तु में माया है। वो वस्तु आपको बुलाती है, आओ आओ आओ, मेरा भोग करो, मेरा भोग करो, आ जाओ आ जाओ। जैसे आप उसका भोग करोगे आपको फंसा लेगी। ये एक पिंजरे की तरह है, जैसे एक माउस ट्रैप होता है, एक चूहे का पिंजरा, उसको बीच में पनीर लगा दिया जाता है और चूहा सूंघते सूंघते आता है। जैसे ही पनीर खाता है और पीछे वो पिंजरा बंद हो जाता है, चूहे को पता नहीं चलता, लेकिन जब वो पनीर खत्म होता है चूहा वापस पीछे मुड़ता है, देखता है दरवाजा बंद है। यही संसार है। तुम शादी कर लेते हो और शुरू के 6-7 महीने तुमको बड़ा मजा आता है, लेकिन तुम छोड़ नहीं पाओगे अपनी बीवी को, क्योंकि तुम अपने मोह माया से ग्रसित हो, क्योंकि तुमको मोह है, क्योंकि तुमको तुम्हारे अंदर बंधन है। ये बांधता है ये संसार आपको। वो शादी का 6 महीना चीज की तरह है। जब तक वो चीज चल रही है तब तक चूहा पीछे नहीं मुड़ता है। जैसे ही 6 महीने खत्म हुए चूहा पीछे मुड़ता है। अब उसको बीवी के साथ घुटन हो रही, लेकिन बीवी को छोड़ नहीं सकता बेचारा, क्योंकि बंधन में। बच्चों से बड़ा प्यार करता है, लेकिन उसके जीवन में कोई प्यार नहीं है। वो बच्चों से बहुत प्यार करता है, वो आजाद होना चाहता है, अपने जीवन में कुछ ऐसा पाना चाहता है कि उसको कुछ अच्छा लगे, कुछ संतुष्टि प्राप्त हो, लेकिन बच्चे और बीवी को छोड़ नहीं पाएगा। वो पिंजरे से बाहर नहीं आ पाएगा। पिंजरे से बाहर वही आ सकता है जिस आदमी को ये पता चल जाए कि पिंजरा क्या है, पनीर क्या है, वो क्या है, और पिंजरे के बाहर की जो दुनिया है वो क्या है। वही आदमी आजाद है, उसके अलावा कोई आजाद नहीं है। सब मोह माया में ग्रसित है। अपनी वासनाओं को पूर्ति करने के लिए मंदिर मस्जिद जाते हैं लोग, वासनाओं की पूर्ति करेंगे लोग। बागेश्वर धाम जाएंगे, वहां पे चिट्ठी खुलवाएंगे। अद्वैत आपको मोक्ष करार कर देता है। अद्वैत में अगर आप घुसे तो आप वासनाओं से मुक्त हो जाओगे। बागेश्वर धाम में जाने वाले लोग वासना से मुक्त क्यों नहीं है? क्योंकि उनको यह लगता है कि वो चीजें पूरी हो गई तो उनका जीवन सफल है, पर ऐसा नहीं है। जिस व्यक्ति को यह पता चल जाए कि संसार में सुख नहीं है, वही व्यक्ति तो एक ऐसा संसार खोजेगा ना, या आंतरिक संसार में आएगा ना। जिस व्यक्ति को यही नहीं पता संसार में सब कुछ है और वो संसार मांग रहा है, कोई भगवान के पास जाता है वो संसार मांग रहा है, कोई दरगाह जाता है वो संसार मांग रहा है, कोई गिरजाघर जाता है वो संसार मांग रहा है, कोई बागेश्वर धाम जाता है वो संसार मांग रहा है, कोई चिट्ठा खिलवा रहा तो वो संसार मांग रहा है। संसार ही तो मांग रहे हो, लेकिन तुम्हें यह ही नहीं पता है
कि संसार दुख है और तुम मांग संसार रहे हो। चक्कर ये है सर अक्सर। थैंक यू।